नमस्कार दोस्तों, बैलेंस इक्वेशन यानी कि संतुलन के समीकरण में आपका स्वागत है। एशियन न्यूज इस बार सबसे ज्वलंत मुद्दे पे बात करने जा रहा है कि परीक्षाओं में की जो है पूरी प्रणाली पे सवाल है। सवाल किसी एक नीट की परीक्षा का नहीं है। इसके पहले हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में पीएससी की परीक्षा हुई, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे। इसके पहले व्यापम की जो एग्जाम हुए मध्य प्रदेश में, उसकी 10 साल से जांच चल रही है। कई लोग मर गए, कई लोग जेल में हैं, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं आए। कई बार ऐसा होता है कि याद करें हम माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा, जिसमें एक पोराबाई नाम की लड़की जो है उसने टॉप किया था, और वो जबकि उसने वो परीक्षा दी ही नहीं थी। अभी संस्कृत मंडल की जो परीक्षा हुई उसमें जो मेरिट लिस्ट आई है तो मालूम पड़ा कि उसमें भी जो लोग शामिल हुए ही नहीं वो भी मेरिट में आ गए। तो दरअसल जो परीक्षाओं पे सवाल इसलिए उठता है कि परीक्षा में बहुत बार जो लोग परीक्षा को आयोजित करते हैं वो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। जैसे पीएससी में हमने देखा कि चेयरमैन सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनके रिश्तेदार और उनके परिवारजनों का सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर डीएसपी के लिए हुआ। इसी तरह नीट की परीक्षा में भी ये मामला खुलकर सामने आया है कि किसी एक सेंटर से 13 लोग टॉप करते हैं। दूसरी बात कि कुछ सेंटरों पे जहां पर कि एग्जाम लेट चालू होता है वहां पे ग्रेस मार्क दिया जाता है, और ग्रेस मार्क मिलने से लोग टॉपों टॉप पहुंच जाते हैं। अब मामला जब पूरे देश से हल्ला मचता है और मेडिकल के जो छात्र हैं, खास करके इंजीनियरिंग के भी छात्र होते हैं और फार्मेसी की भी होते हैं, पर मेडिकल के छात्रों ने जब हल्ला मचाया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई, हाई कोर्ट में याचिका गई, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका में परीक्षा को निरस्त करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ियां हैं उनको उजागर करें। नीट के अफसरों का कहना था कि हमने जो जिन सेंटरों पे ये विलंब से पेपर मिले या लेट हुआ, हमने ग्रेस मार्क दिया है। अभी हमने आज ही देखा कि नीट के जो अफसर हैं उन्होंने जो ग्रेस मार्क दिया था उसको भी उन्होंने कम कर दिया। तो तमाम तरह की जो परीक्षाएं हैं वो सवालों के घेरे में। दरअसल होता ये है कि जहां पर बहुत सारे चहेते होते हैं या जिनको सिलेक्ट करना होता है, उसमें कई बार जो परीक्षा लेने वाली संस्थाएं या जो परीक्षा केंद्रों में लोग होते हैं वो मिले होते हैं। इसमें कोचिंग सेंटरों की भी बड़ी भूमिका सामने आई है। कोचिंग सेंटरों का कहना है कि अब चूंकि नीट की परीक्षा में प्रश्न पत्र इतने सरल कर दिए गए हैं कि उसमें कोई भी आदमी टॉप कर रहा है। कोचिंग सेंटर चाहते हैं कि एग्जाम थोड़ा कठिन हो। अगर एग्जाम कठिन होगा तो लोग कोचिंग सेंटरों में जाएंगे, और कोचिंग सेंटरों में जाएंगे तो उनकी कमाई होगी। तो ये एक पूरा शिक्षा का और परीक्षा का एक पूरा माफिया हमारे देश में इस समय काम कर रहा है। तो इस पर चूंकि ये पूरा ज्वलंत मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट से लेके सड़क तक ये मामला हम रोज देख रहे हैं, तो हमको लगा कि एशियन न्यूज इस मामले की पड़ताल करे और संतुलन के समीकरण में ये देखे कि वो बच्चे जो साल भर मेहनत करते हैं, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, उनकी पढ़ाई बेकार ना जाए। उन्होंने अगर मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना देखा है तो उनका सपना पूरा हो, और जो इसके योग्य नहीं है वो अगर कहीं से ग्रेस मार्क पाकर या किसी भी धांधली के कारण सिलेक्ट हो गए हैं तो वो उनका जो है उनका सिलेक्शन निरस्त हो। अभी ग्रेस मार्क चूंकि कम कर दिए गए हैं, हटा दिया गया है, तो एक नए सिरे से लिस्ट बनेगी, वो हमारे सामने आएगी। हम अपने छत्तीसगढ़ पीएससी की बात करें तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं प्रतियोगी परीक्षा में पास हो गए। अब यहाँ पर भी सीबीआई जांच की घोषणा हो गई और सीबीआई जांच कर रही है। इसी तरह नीट की परीक्षा के लिए भी ये बात सामने आई है कि इसकी जांच भी सीबीआई करेगी। तो चलिए, इस मामले में हमने देश भर से अलग अलग लोगों से उनके विचार जाने हैं। वो क्या कहते हैं, मेडिकल के छात्र क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, अभिभावक क्या कहते हैं, और बाकी लोग जो समाज के जागरूक लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। चलिए उनसे सुनते हैं। देखिए, आज तो हम लोग फरहदा जा रहे हैं। पूर्व सांसद श्री लखनलाल साहू जी का गांव है, वहाँ भक्त माता कर्मा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, और आपने स्वास्थ्य रीएजेंट्स नहीं है, ये हम लोग के संज्ञान में लाए हैं। आज हमारा स्वास्थ्य विभाग का ही समीक्षा है, और कल से सभी विभागों का समीक्षा प्रारंभ किए हैं। कल कृषि, पशुपालन और हॉर्टिकल्चर का था, और चूँकि ये खरीफ का सीज़न आ गया है, किसानों को खाद बीज जिसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सबसे पहले हमने कल कृषि मंत्रालय का
समीक्षा बैठक रखा था और ये निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी किसानों को खाद बीज की कमी नहीं हो, आवश्यकतानुसार उनको खाद और बीज की आपूर्ति हो, इसका निर्देश हुआ है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में और भी कई रिफॉर्म हमको लाने हैं और सब विभाग को निर्देशित किए हैं। नीट की परीक्षा होती है, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद विवादों में घिर जाती है। अभी हम कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके की तैयारी रहती है और इस बार जो परीक्षा में घपला हुआ है या अनियमितताएं हुई है उसको लेकर इनका क्या सोचना है, क्या कहना है। आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल मुझे बताइए कि नीट की आप लोग तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं, उसके बाद अगर इस तरीके की अनियमितता होती है तो आप लोगों पे क्या होता है, क्या गुजरता है? सर ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है, लाइक बताइए। नहीं लगता है, मतलब कभी कभी लगता है कि क्या ये करना ठीक है सही में, बिकॉज बहुत एफर्ट डाल के वहाँ पे जा रहे हैं ना नीट करने के लिए। एंड डॉक्टर इज़ लाइक अ प्रोफेशन जिसमें बहुत ग्लोबल प्रोफेशन है। अब डॉक्टर्स ही ऐसे बनेंगे तो वर्थ इट तो नहीं है। डॉक्टर ही अगर फर्जी तरीके से बनेंगे तो पहला सीढ़ी ही अगर फर्जी होगा तो फिर आगे क्या होगा? हाँ, आगे क्या होगा। आप भी तैयारी कर रहे हैं। कितना मेहनत करते हैं आप लोग, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अगर ऐसी अनियमितताएं मिलती है या देखने को सुनने को मिलती तो आप लोग पे क्या? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स दूर दूर से भेजते हैं प्रिपरेशन करवाने, वो बहुत सोच समझ के भेजते हैं, बहुत डिसीजंस लेने पड़ते हैं और उसके बाद अगर साल भर की मेहनत के बाद भी रिजल्ट्स में ऐसा हो रहा है तो बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है कि मतलब एग्ज़ाम्स के अलावा रिजल्ट्स में ऐसा हो रहा है। तो हाँ, हमने तो ड्रॉप लिया है, बट अब ये है ना कि नेक्स्ट ईयर भी ऐसा हुआ तो क्या हमारा ये 1 साल वेस्ट हो जाएगा जो हम ड्रॉप ले कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक इंस्टीट्यूट का नज़ारा है क्योंकि लाखों लाख लोग इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। वहीं कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग इस बार एग्ज़ाम दिए थे, किस तरीके का पेपर रहा और रिज़ल्ट आने के बाद आपकी मना मस्तिष्क पे क्या गुजरा? देखिए पेपर तो मीडियम था, अच्छा था बोल सकते हैं, बट रिज़ल्ट आने के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है एनटीए से, जो मतलब एलिगेशंस लगे हैं वो सबको देख के, और कट ऑफ इतना हाई है, टेंशन है भयंकर। अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि जस्टिस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। दूसरी बात ये है कि जो 1563 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मिला है, आप ये बताइए कि कितना नंबर का ग्रेस मिलता है और जो टॉप किए हैं 86 बच्चे को एक सिमिलर नंबर मिला है, उस पर क्या लगता है आप? देखिए ग्रेस मार्क्स का तो मेरे को आइडिया नहीं है किस बेसिस पे दिया है, वो भी उतना शायद क्लैरिफाई किया नहीं है एनटी में, अच्छे से पढ़ा नहीं हो आर्टिकल। बट बाकी दूसरा क्वेश्चन क्या था? जो 86 स्टूडेंट जो एक ही नंबर हासिल किया, जो टॉप किए हैं, उस पर भी संदेह कहीं ना कहीं लोग जता रहे हैं। जी डाउट तो बिल्कुल हो रहा है कि एक ही सेंटर से कैसे 8-10 बच्चों का हो रहा है, 720 में 720 आ रहा है और फिर इतना फुल मार्क्स इतने सारे बच्चों का। बाकी अब जो एलिगेशंस हैं कि सही है वो तो भगवान जाने। बिल्कुल। एक चीज़ आप हमको समझाइए कि ग्रेस जो नंबर मिलता है, ग्रेस नंबर कितना, जैसे आप अगर मैट्रिक देते हैं उसमें 5 नंबर का रहता है, इसमें क्या रहता है? ग्रेस नंबरिंग ऐसे तो देना नहीं चाहिए क्योंकि वो एक फेयर पॉइंट नहीं रहेगा बाकियों के लिए। और जो 1500 बच्चों को मिला है नंबरिंग, वो ऑब्वियसली 650 के ऊपर ही थे जितने बच्चे उनको मिला है और उसमें भी 100 प्लस मिला है। तो वो चीज़ गलत है एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि बाकी बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो हम लोग का तो यही कहना है कि देना ही नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, वहीं कई अन्य जो हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं वो भी अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी कहें तो अलग अलग हाई कोर्ट में कुछ याचिका दायर किया गया, अब वो सुप्रीम कोर्ट ही वो करेंगे। तो आप लोगों की कितना विश्वास है कि इस बार न्याय मिलेगा? मिलना तो चाहिए देखिए न्याय, बट विश्वास तो हमें कम ही लग रहा है कि वो चीज़ हो वापस, क्योंकि एनटीए एग्ज़ाम बहुत छोटा भी चीज़ नहीं है कराना। पर बाकी उसके लिए देखा जाए तो उसको मतलब कराना चाहिए बाकी सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे का जिनके नंबर भी कई बार ऊपर नीचे हुए हैं, जिनके जैसे नंबर 400 आ रहे हैं यहाँ पे, पर वहाँ जाके फिर कट जा रहे हैं, 200 आ रहे हैं, तो वो भी गलत है। ग्रेस नंबर मिलना चाहिए? ग्रेस नंबर नहीं मिलना चाहिए। ग्रेस नंबर बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आप मुझे ये समझाइए कि आप लोगों की तैयारी में कितना दिन लगता है? अगर छात्र एवं तैयारी करते हो तो कितने साल की तैयारी करते हैं? उसके बाद अगर ऐसी अनियमितता एनटीए करती है तो फिर छात्र जो है वो किस पे भरोसा?
मेरा यही मानना है कि अब जो कर रहे हैं ना, जो अपने मन से ना, कोई कुछ ऐसे रहते हैं कि किसी के पेरेंट्स के जोर पे आ जाते हैं करने के लिए, है ना, और कि एकदम ऐसा रहता है, जुनून रहता है स्टार्टिंग में कि नहीं डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो वो चीज़ रहता है एक सबके लिए अंदर में एक ही मतलब रहता है कॉन्फिडेंस कि हम कर लेंगे, हमको इतना करना है, हमको ऐसा करना है। तो फिर उस हिसाब से मेरा यही मानना है कि सब अच्छे से ही तैयारी करते हैं। किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, कोई 1 ही साल में निकाल लेता है, 12th के जस्ट बाद वाले में निकाल लेता है विदाउट ड्रॉप। तो वो अपने कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं और हम कितना अपने आप को बेस्ट दे रहे हैं और कितना कर रहे हैं। ये अमूमन 1 से 2 साल लोग लगाते हैं इस तैयारी के लिए, लेकिन अगर जब रिज़ल्ट आता है और ऐसे रिज़ल्ट आते हैं जो चौंकाने वाले होते हैं, जिस तरीके से इस बार सवाल उठ रहे हैं और सवाल के घेरे में एनटीए भी है, तो आगे स्टूडेंट के मनोबल गिरता है ऐसे? हाँ बिल्कुल, वैसे में तो गिरता है। सब इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतना बिलीव कर रहे हैं एनटीए पे कि हाँ हम जितना एफर्ट दे रहे हैं, हम जितना इनपुट दे रहे हैं उतना हमको आउटपुट मिले। वैसे इस साल मेरे को नहीं लग रहा है कि मिल रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कि डिसअपॉइंट हुए हैं, और डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ में नहीं होना चाहिए, बिकॉज जितना डिसअपॉइंटमेंट होगा लोग उतने ही ज़्यादा अपने एम के लिए पीछे भागते जाएंगे, और ये चीज़ अच्छा नहीं है हमारे लिए और हमारे फ्यूचर के लिए भी। बिल्कुल। और कुछ छात्र और हैं, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है अगर आप आगे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कितना भरोसा रहेगा इनकी? अब एक्चुअली तो पर्सनली मैं बहुत कुछ प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, पर जैसे इस साल थोड़ा इशू हो गया तो हो सकता है कि अगले साल एनटीए इस पे कुछ वर्क करे और मे बी कट ऑफ थोड़ा कम हो जाए, शायद क्वेश्चन पेपर का लेवल हाई हो जाए, या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ट्राई ही ना करें, तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरे बच्चे ट्राई क्यों नहीं करेंगे? बच्चे तो तैयारी ही कर रहे हैं ट्राई करने की। नहीं सर, क्योंकि ऐसा है क्योंकि हर साल बहुत से ड्रॉपर्स देते हैं, मेनली ड्रॉपर्स ही होते हैं, तो जैसे उन्होंने इस साल देख लिया और हर साल का पेपर का लेवल बहुत आसान होते जा रहा है, तो अगले साल भी शायद हो सकता है। तो जैसे इस साल पेपर लीक हो गया था, तो जिनका चौथा ड्रॉप होगा, तीसरा ड्रॉप होगा, तो उनका तो करियर का सवाल हो गया, मतलब उनका तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो अब उन लोग अब हो सकता है कि दूसरी स्ट्रीम ट्राई कर सकें, तो हो सकता है कि अब वो छोड़ सकें इस स्ट्रीम को। आप मुझे ये समझाइए, आप कितने घंटे पढ़ते हैं? कोचिंग के, अगर आप कोचिंग के साथ मिला के बोलोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, बट विदाउट कोचिंग आपको मिनिमम 6 to 8 आवर देना पड़ता है एक नीट के के। पेरेंट्स बोले हैं कि डॉक्टर बनना है कि आप खुद बनना चाह रहे हैं? जी मैंने खुद डिसीज़न लिया था, बट मेरे पेरेंट्स मेरे इस डिसीजन के साथ में कि आप डॉक्टर बनोगे तो हम आपका साथ देंगे। चलिए, आपके पेरेंट्स भी हैं और आप भी हैं, लेकिन अगर ऐसे अनियमितता बढ़ती जाती है, ख़ास करके जब जो एजेंसी एग्ज़ाम ले रही है उसके तरफ से ये होता है, तो आप छात्र हो, तैयारी भी कर रहे हो और आप बहुत तैयारी करते हो, उसके बाद किसी का वो टॉपर बन जाता है और एक सेंटर से कई लोग टॉपर बनते हैं, तो फिर क्या लगता है आप लोग? जी एक्चुअली ये तो दिख रहा है कि सब एनटीए फ्रॉड किया हुआ है। अब एनटीए फ्रॉड के इसकी वजह से कट ऑफ भी ज़्यादा गया, क्योंकि ग्रेस मार्क भी हुआ है, पेपर लीक भी हुआ है। बट ये भी एक सच बात है कि हर साल नीट एस्पिरेंट बढ़ते जा रहे हैं, 2 लाख 2.5 लाख हर साल बढ़ रहे हैं, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट सीट बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। तो भैया गवर्नमेंट सीट बढ़ नहीं रही है और अगर एस्पिरेंट बढ़ रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, बट इस अमाउंट पे कट ऑफ नहीं जाएगा जितना इस साल गया है। तो अगले साल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एनटीए सुधारे, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा पर इतना नहीं जाएगा जितना इस साल गया है। एक ही सेंटर से अगर 8 बच्चे 720 ऑफ 720 ला रहे हैं, कोई आम बात नहीं है, क्योंकि पिछले साल तनिष्का ने 715 सिर्फ एक बच्ची लाई थी, अभी 720 सिर्फ 2 बच्चे लाए थे इसके पिछले साल। तो 67 बच्चे 720 और 720 लाना पॉसिबल है नहीं जब तक पेपर लीक ना हो जाए या ग्रेस मार्क ना मिल जाए। अब किसी के थ्रू अगर पता चल जाए कि आपको 200 नंबर 100 नंबर ग्रेस मार्क मिल जाए तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आंसरिंग एफिशिएंसी के हिसाब से। मुझे यहाँ ये समझाइए कि ग्रेस मार्क कितने का मिल सकता है? हाईएस्ट है ना, जैसे हम 10th देते थे उसमें 5 नंबर ग्रेस मार्क मिलता था, तो इसमें कुल कितने नंबर का होता है हमारे दर्शकों को बताइए, और अगर ग्रेस मार्क मिले हैं इस बार तो कितने हाईएस्ट? जी अगर आप विद प्रूफ बोलोगे तो 720 मार्क्स के पेपर होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं 180 के। तो जो बच्चा है वो नीट की तैयारी करता है डॉक्टर बनने के लिए, तो उसका बायो जो है वो स्ट्रांग होता है हर एक बच्चे का, बॉटनी और जूलॉजी, तो पहले वो उसको ट्राई करता है। तो अभी एनटीए ने कहा है कि एपेक्स जो हाई कोर्ट क्लेट के पेपर 2018 के हिसाब से वो अपना डिसीजन बनाया कि हम आंसरिंग एफिशिएंसी के बेस पे आपको मार्क्स देंगे। तो जैसे कि 20 मिनट का आपको पेपर का टाइम लॉस हुआ, तो आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन बना सकते हैं और 20 क्वेश्चन के आपको 80 मार्क्स मिलते हैं।
तो एनटीए का कहना है कि हम फिर अगर 20 मार्क्स छूटा है तो 80 मार्क्स का बच्चे को ग्रेस मार्क देंगे, बट ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बच्चा पहले तो बायो बनाएगा और फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो गलती करेगा, तो आप सिर्फ बायो के आंसरिंग एफिशिएंसी दे के उसको मार्क्स दे रहे हो, गलत बात है। और मेरे को एकदम कंफर्म नहीं पता, बट कहीं से पता चला कि कुछ बच्चों को 200 नंबर भी ग्रेस मार्क्स मिले। एक बच्चा है जिसको 600 नंबर ग्रेस मार्क 600 आया था, उसको ग्रेस मार्क दे के 720 और 720 कर दिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम लॉस हो रहा है, एक्स्ट्रा टाइम दे दो बच्चे को, ताकि दूसरे बच्चे के साथ कोई गलती ना हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जाके एनटीए ने डायरेक्ट बोल दिया कि हम इतने बच्चों का सीधा ग्रेस मार्क हटा दे रहे हैं, अभी आप वापस रीनीट ले रहे हैं। आप पहले ही ये कर देते तो क्या हो जाता। मतलब फिर से उनका ग्रेस मार्क वापस लेंगे और एग्ज़ाम करेंगे, यानी 1563 जो लोग हैं वो फिर से एग्ज़ाम में बैठेंगे। एक बात आप ये समझाइए पूरा मेरे को, अगर आप टॉप किए होते, आपको 200 नंबर ग्रेस मार्क मिल गया होता और फिर एनटीए कहेगी कि एग्ज़ाम देना है, तो वो छात्र क्या करेंगे जो टॉप किए हैं ग्रेस मार्क? उनको वापस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल अपीयर होना चाहिए, क्योंकि इनमें 200 नंबर में जिसको 720 मिला वो तो खुश हो गया, लेकिन उसके चलते पीछे जो जितने लोग हैं, रैंक कितना ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ वो उन्हीं लोग को पता है। पर छात्र की क्या गलती है? वो जब एनटीए खुद दे रही है 200 या 100, तो छात्र की क्या गलती है? आपकी क्या गलती है? वो तो दे रही है ना। हर छात्र जानता है कि इस मुकाम में डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है, तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 200 नंबर ज़्यादा मिल रहा है किसी को, तो उसकी मेहनत कितनी ज़्यादा पीछे हो गई, दूसरे लोग जिन लोग आगे आ गए उससे। तो ये एनटीए की लापरवाही है, या फिर ये यूं कहे कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, अगर कोई छात्र एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसको 200 नंबर अगर ग्रेस मार्क में मिलते हैं और वो टॉप कर जाता है, टॉप करवाने के लिए अगर ग्रेस मार्क मिलते हैं, तो ये वाकई में अनियमितता है। और दूसरे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ अगर कई छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनको पता रहता है कि सामने वाला का किस तरीके की तैयारी था, तो इसमें भी कई चीज़ें हैं। कुछ लोग हैं यहाँ जो एनटीए पढ़ाते हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हम उन्हीं से जानेंगे क्या सर जिस तरीके से पूरा सिनेरियो चल रहा है देश में एनटीए को लेकर, नीट के एग्ज़ाम को लेकर, जिस तरीके दलीलें दी जा रही है एनटीए की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया उसके बारे में थोड़ा सा हमको। जी, जो भी खामियां हैं वो अभी धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट उसको लाइमलाइट में ला करके और धीरे धीरे उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, और हम लोग पूरी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि वो चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएंगी और बच्चों के साथ जिनके साथ भी इनजस्टिस हुआ है उनके साथ जस्टिस होगा। अभी 1563 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ग्रेस दिया गया था। अब ग्रेस देने का क्राइटेरिया इससे पहले आज तक ऐसा हुआ नहीं था कि नीट में पहले ग्रेस दिया गया हो या उनके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में ग्रेस के बारे में कोई जानकारी दी हुई हो। इस बार जानकारी थी क्या कि ग्रेस दिया? बिल्कुल भी नहीं, जानकारी उजागर हुई है अचानक से जानकारी ऐसे उजागर हुई है कि इस बार कुछ बच्चों के 718 और 719 नंबर आ गए, जबकि 718 और 719 नंबर जस्टिफाइड हो ही नहीं सकते। नीट के एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो या तो 720 मार्क्स आने चाहिए थे या 716 मार्क्स आने चाहिए थे, और अगर उस बच्चे ने क्वेश्चन गलत भी किया होता तो 715 आने चाहिए थे। अगर 718 और 719 नंबर नहीं आते तो ये चीज़ कभी उजागर ही नहीं होती कि कुछ भी जो भी मिसमैनेजमेंट हुआ है वो किसी प्रकार का मिसमैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व है। आप ये बताइए कि अब जो है सभी एग्ज़ाम जो हैं वो संदेह के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि CGPSC ले लें या नीट ले लें, JEE ले लें, सब में घपले हो रहे हैं या फिर अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। तो आखिर इस दौर में इंसान या छात्र किस पे भरोसा करे, किस एग्ज़ाम पे भरोसा? मैं सर इसमें बोलना चाहूँगा, ये बच्चों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो खुद डिमोटिवेट ना हो, डिमोरलाइज ना हो, अपनी तैयारी करें। बाकी ये जो भी चीज़ें हो रही है वो बच्चों के हाथ में नहीं है, बच्चे अपना 100% दे सकते हैं। बाकी हम जो लोग हैं, जो भी जितने भी एजुकेटर्स हैं या जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारे लोग बच्चों के साथ खड़े हुए मोटिवेट करते रहते हैं, उनको मेंटली सपोर्ट में उनके, और जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हम लोग भी उनके साथ खड़े हुए हैं। वो सिर्फ इस चीज़ को अकेले नहीं झेलेंगे बच्चे, हमारी तरफ से ये कमिटमेंट है कि हम लोग बच्चों के साथ रहेंगे हर चीज़ में। और बाकी जो चीज़ें हो रही है उनसे जो अभी करंटली जो बच्चे अभी तैयारी करना चालू किए हैं या तैयारी करना चाह रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से डिमोटिवेट ना हो और अपनी तैयारी पे ध्यान दें। बिकॉज इन चीज़ों से डिमोटिवेट होने से कहीं ना कहीं उनकी बस तैयारी अफेक्ट होने वाली है, बाकी उनसे उनको बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला है। बाकी
जो भी ये मिसमैनेजमेंट या जो भी चीज़ें चल रही हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया है और उस पर ज़रूर अगर ऐसा कुछ निकल करके आता है तो ज़रूर उस पर वो कार्रवाई करेंगे, ऐसा हम उम्मीद लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट में जितने भी केसेस चल रहे हैं या याचिका दायर की गई है वो अब सुप्रीम कोर्ट उस पर डील करेगी ताकि छात्र भ्रमित ना हो। तो इस बार क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अनियमितता हुई है अगले बार नहीं होगी? जी सर, बिल्कुल। इस चीज़ में तो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में सिर्फ नीट की बात नहीं है, जिस प्रकार की भी अनियमितताएं हैं तो उससे कुछ ना कुछ बच्चे जो एक्चुअल में डिज़र्व करते हैं वो सही जगह पे नहीं पहुंच पाते, तो अनियमितता तो उस पर और कड़ाई करके अनियमित